हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 पूरा सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज 9.1 है वो बेस्ड है चैप्टर 9 के इंट्रोडक्शन पर। तो आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंसेस पता होना चाहिए, फिर nth टर्म कैसे लिखते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए एन हम डिनोट करते हैं nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, फिर आपको डेफिनेशन ऑफ द सीरीज पता होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सब आपको अगर पता है तो आप एक्सरसाइज 9.1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है, राइट द first 5 terms of each of the sequences in exercises 1 to 6 whose nth terms are। तो यहाँ पर जो 5 प्रॉब्लम्स है तो उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं यहाँ पर। तो ये हम देखेंगे पहले फर्स्ट। तो ए एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस टू, ये nth टर्म दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इस nth टर्म को यूज़ कर कर हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, तो ए एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस टू, ये nth टर्म है। तो फर्स्ट टर्म अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, n इक्वल टू 1, क्योंकि a1 जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो a1 क्या होगा, यहाँ पर हमने n को 1 सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पर n होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2। तो वो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 इज़ 3 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 3। तो ऐसे हमें और 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड किया है, फिर हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म। तो a2, ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2, सो विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 8। फिर थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, n इज इक्वल टू 3 है अब, मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15। फिर हम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म, तो वो है a4 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 इज 6, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 24। और अंत में फिफ्थ टर्म, तो वो होगा a5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 इज 7 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 35। तो हमने 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के फाइंड किए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35। ठीक है, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमने अभी सॉल्व किया है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम में ए एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। क्वेश्चन सेम है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1, तो a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू 1 बाय 2।
फिर A2 इज इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 है, डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। फिर 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो फिर A3 क्या होगा, n इज इक्वल टू 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। फिर A4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 4, तो 4 + 1, सो 4 डिवाइडेड बाय 5। और A5 होगा 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1, सो विच इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 6। So therefore the first 5 terms are 1/2, फर्स्ट टर्म इज 1/2, फिर बाद में 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5 एंड 5/6। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। तो प्रॉब्लम 3 में nth टर्म दिया हुआ है an इज इक्वल टू 2n। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा a1, तो वो होगा इक्वल टू 2/1 विच इज इक्वल टू 2। फिर a2 होगा 2/2 विच इज इक्वल टू 4। फिर a3 होगा 2/3 विच इज इक्वल टू 8। a4 होगा 2/4 विच इज इक्वल टू 16। a5 होगा 2/5 विच इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore the first 5 terms are 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 3। अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम 4 की ओर। तो प्रॉब्लम 4 में an इक्वल टू 2n-3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 2 × 1 - 3 डिवाइडेड बाई 6, सो दैट इज 2 - 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 2 - 3 है -1 और डिवाइडेड बाई 6। फिर a2 क्या होगा, 2 × 2 - 3 डिवाइडेड बाई 6, तो वो है 4 - 3 डिवाइडेड बाई 6, और 4 - 3 इज 1 डिवाइडेड बाई 6। तो a3 होगा 2 × 3 - 3 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 2 × 3 is 6 - 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 - 3 इज 3 डिवाइडेड बाई 6। अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो हाफ। फिर a4 क्या होगा, 2 × 4 - 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 24 - 3 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 21 डिवाइडेड बाई 6। और 4 × 2 है यहाँ पर, सो तो आंसर यहाँ पर है 8। यहाँ पर मैंने 24 लिखा है, नहीं, यहाँ पर आंसर क्या है 8 - 3। तो 8 - 3 इज 5 और डिवाइडेड बाई 6। फिर a5 हमको फाइंड करना है, तो 2 × 5 - 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 5 = 10, ठीक है, और -3 डिवाइडेड बाई 6, तो 10 - 3 is 7 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore the first 5 terms of the sequence are, पहला फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -1/6, फिर सेकेंड टर्म है 1/6,
फिर है हाफ, और फिर बाद में 5/6 एंड 7/6। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 5। तो प्रॉब्लम 5 है an इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 5n+1। तो फर्स्ट टर्म अगर हम फाइंड करें तो वो होगा a1 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 5(1+1)। तो -1(0) और मल्टीप्लाइड बाय 5(2), तो वो क्या होगा, -1(0) इज 1। एनी नंबर रेज टू 0 क्या होता है 1, और मल्टीप्लाइड बाय 5(2) इज 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, तो a1 इज 25। a2 क्या होगा, -1(2) मल्टीप्लाइड बाय 5(2+1) विच इज इक्वल टू -1(2 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 5(3). तो -1(1) होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 5(3) है 125, और आंसर क्या होगा -125। फिर a3 हम फाइंड करेंगे, तो -1(3 - 1) मल्टीप्लाइड बाय 5(3+1) विच इज इक्वल टू -1(2) मल्टीप्लाइड बाय 5(4). तो यहाँ पर हमें -1(2) मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 5(4) क्या है 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 हमें देगा वो आंसर 625। ठीक है, तो 625 यहाँ पर हमें मिलेगा। तो a4 क्या होगा, -1(4 - 1) मल्टीप्लाइड बाय 5(4+1) विच इज इक्वल टू -1(3) मल्टीप्लाइड बाय 5(5). फिर हमें 625 मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। ठीक है, 5(5) निकालने के लिए, तो 625 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 इज 12, 5 6 ज़ा 30 + 1 इज 31। तो -1(3) इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 3125। तो आंसर क्या है -3125। फिर फिफ्थ टर्म, तो a5, तो वो होगा -1(5 - 1) मल्टीप्लाइड बाय 5(5+1) विच इज इक्वल टू -1(4) मल्टीप्लाइड बाय 5(6). ठीक है, तो यहाँ पर -1(4) इज 1, और मल्टीप्लाइड बाय 5(6) निकालने के लिए हमें 3125 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो 3125 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 इज 12, बोरो 1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 5 + 1 इज 6। ठीक है, फिर 5 3 ज़ा 15, तो 15625, 15625, और यहाँ पर हमें मिलेगा 15625। ठीक है, तो 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स हमने फाइंड किए। तो देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स आर 25। फर्स्ट टर्म क्या है 25, फिर कॉमा सेकेंड टर्म इज -125, फिर 625, फिर -3125, एंड लास्ट फिफ्थ टर्म 15625। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम 6 में है an इक्वल टू n, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे मैं पहले लिखता हूँ, n मल्टीप्लाइड बाय n² + 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, n
फिर मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें an इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे a1 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो वो होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 इज 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4, सो विच इज 3/2, ठीक है। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो 3/2 हमें मिल गया है यहाँ पर। अब a2 हमें फाइंड करना है, तो a2 क्या है, 2, क्योंकि n देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 इज 9 डिवाइडेड बाय 4, और फिर 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 9/2। अब हम फाइंड करेंगे a3। तो a3 हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और फिर वो होगा 3 टाइम्स 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 3 टाइम्स 9 प्लस 5 इज 14 डिवाइडेड बाय 4, और फिर 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो a3 हमें क्या मिल गया है, 21 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है a3। वैसे भी यहाँ भी है a1, ठीक है, और यहाँ है a2। तो अब हम फाइंड करेंगे a4। तो a4 क्या होगा, 4 टाइम्स 4 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और फिर ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर है 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 टाइम्स 16 प्लस 5 है 21 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 21। अब हम फाइंड करेंगे a5। तो a5 होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 5 इज 30 डिवाइडेड बाय 4। तो 2 15 जार 30, 2 2 जार 4, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 क्या है 75 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो a5 भी हमें मिल गया है। देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स आर, पहला क्या था 3/2, ठीक है, a1। फिर सेकेंड टर्म था 9/2, फिर थर्ड टर्म 21/2 था, फोर्थ टर्म 21, एंड फिफ्थ टर्म है 75 डिवाइडेड बाय 2। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 6। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 7 8 9, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चन है वो सेम है। तो क्वेश्चन 7 8 9 के लिए क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स मतलब कि हमें जो सीक्वेंस है वो दिया गया है nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म है an इक्वल टू 4n-3। हमें क्या फाइंड करना है, इंडिकेटेड टर्म्स। तो a17 a24, ठीक है। यहाँ देखो सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब कि जनरल
टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमें क्या फाइंड करना है, इंडिकेटेड टर्म A7। फिर यहाँ देखो जनरल टर्म दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है इंडिकेटेड टर्म, वैसे 10th प्रॉब्लम के लिए भी। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 पूरा सिंपल है। तो 7th an इक्वल टू 4n माइनस 3, हमें फाइंड करना है A17 और A24, ठीक है। तो A17 क्या होगा, A17 होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 17, क्योंकि n को हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, -3। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 4 ज़ार 28, 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 इज 68। तो 68 माइनस 3, सो विच इज 65, ठीक है। अब हम अगर A24 फाइंड करें तो 4 टाइम्स 24 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। 4 4 ज़ार 16, बोरो 1, 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 इज 9, तो 96 माइनस 3, सो विच इज 93, ठीक है। ऐसे हमें फाइंड करना है। तो A17 हमने फाइंड किया है, A24 भी हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो प्रॉब्लम 7 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 8। तो प्रॉब्लम 8 में जो जनरल टर्म है वो है an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n। हमें फाइंड करना है A7। तो A7 क्या होगा, 7 स्क्वायर क्योंकि n स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2/7 क्योंकि 2n है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 49 डिवाइडेड बाय 2/7 क्या होगा, देखो 2/5 तो 32 है, कितना बचा है 2/2, ठीक है। तो वो क्या है 4, तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या है, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, तो 128, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा A7। तो प्रॉब्लम 8 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 9। तो प्रॉब्लम 9 में जनरल टर्म है an इक्वल टू -1/n-1, फिर n क्यूब और a9। तो यहाँ पर a9 हमें फाइंड करना है, तो a9 होगा -1/9 - 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्यूब, तो -1/8 क्योंकि 9 - 1 इज 8, ठीक है। और 9 क्यूब क्या होगा 81, ठीक है। 9 स्क्वायर इज 81 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 72, तो 729 ऐसे मिलेगा। -1/8 क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 729, और वो क्या देगा हमें 729। तो A9 हमें मिला, ठीक है। A9 हमने फाइंड किया है। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 9। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 10। प्रॉब्लम 10 में जनरल टर्म दिया हुआ है an इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय n-2 डिवाइडेड बाय n+3। हमें फाइंड करना है A20, ठीक है। तो A20 क्या होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 - 2 डिवाइडेड बाय 20+3। तो A20 हमें मिलेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 23। फिर हमें क्या करना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 16 प्लस 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, तो 063, ठीक है। तो A20 हमें मिलेगा 360 डिवाइडेड बाय 23। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 10। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 11 to 14, यहाँ पे जो 11 to 13 जिनका क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो सिमिलर है, ठीक है, सेम है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है।
तो 11 to 13 प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, फर्स्ट फाइव टर्म्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करना है और बाद में करस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे सीरीज कैसे लिखते हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स तो जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम 11 सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम 11 में जो जनरल टर्म है वो है a1 इक्वल टू, जनरल टर्म तो बाद में है, पहले a1 दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है और बाद में an क्या दिया हुआ है हमें, जनरल टर्म 3a सफिक्स n माइनस 1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। तो a1 हमें पता है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, a2। तो a2 क्या होगा, 3a सफिक्स 2 माइनस 1 प्लस 2। तो a2 हमें मिलेगा 3 टाइम्स a1 प्लस 2। तो a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a1 क्या है 3 प्लस 2। तो फिर a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 प्लस 2 इज 11, ठीक है। तो a2 हमें क्या मिला है 11। तो ऐसे हमें और 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। a1 पहले से ही दिया हुआ है, a2 हमने फाइंड किया है, अब a3। तो 3 टाइम्स a सफिक्स, यहाँ देखो n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 प्लस 2। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई a2 क्या है यहाँ पर 11 प्लस 2, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 इज 33 प्लस 2, so which is 35। फिर a4 हमें फाइंड करना है। तो a4 क्या होगा, 3 टाइम्स a सफिक्स 4 माइनस 1 प्लस 2। तो 3 टाइम्स a सफिक्स 3 प्लस 2, ठीक है। फिर 3 टाइम्स a3 क्या था, a3 तो हमें मिला था 35। तो यहाँ पर हमें 3 टाइम्स 35 प्लस 2 ऐसे मिलेगा। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या है, 5 3 ज़ा 15, बोरो 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज 10। तो 105 प्लस 2, सो विच इज़ 107, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे a5। तो a5 होगा 3 टाइम्स a सफिक्स 5 माइनस 1 प्लस 2। तो 3 टाइम्स a सफिक्स 4 प्लस 2। तो 3 टाइम्स 107, ठीक है। a4 है 107 प्लस 2। तो 107 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 टाइम्स 7 इज 21, 3 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 2 और 3 टाइम्स 1 इज 3। तो 321 प्लस 2, तो वो क्या है 323, ठीक है 323। तो यहाँ पर हमें 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स मिल गए हैं। तो हम अब क्या करेंगे, सीरीज फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म है 3, फिर सेकेंड टर्म है 11, फिर थर्ड टर्म है 35, फोर्थ टर्म है 107, फिफ्थ टर्म है 323। अब करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, अगर हम a1 a2 a3 a4 a5 को ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा सीरीज, ठीक है। तो द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, सीरीज का डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सीरीज मतलब सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, ठीक है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 और ऐसे हम लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो a1 क्या है, a1 है 3, फिर प्लस a2 है 11
प्लस A3 है 35 प्लस A4 है 107 प्लस A5 है 323। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सीरीज ये हमें मिला है 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 11। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 12। तो प्रॉब्लम 12 में A1 जो है वो -1 है, फिर AN जो है वो है इक्वल टू AN -1 डिवाइडेड बाय N, और यहाँ पे N इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ऐसा दिया हुआ है। तो A1 हमें पता है, A2 अब फाइंड करेंगे, तो A2 इज इक्वल टू A2 -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर हमें मिलेगा A1 डिवाइडेड बाई 2। A1 है -1, तो -1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिल गया है सेकेंड टर्म -12। ठीक है, फिर A3, तो A3 -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर A3 -1 है 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर A2 क्या है यहाँ पर -12 और डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। फिर A4 क्या है A4 -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर A3 डिवाइडेड बाई 2। A3 क्या है यहाँ पर, A3 है -1/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है -1/8। ठीक है, फिर A5 क्या है A5 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या है A4 डिवाइडेड बाई 2। A4 है -1/8 और डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमें देगा -1/16। ठीक है, तो देयर फॉर द करस्पॉन्डिंग सीरीज इज, देखो फर्स्ट टर्म था -1, तो -1 प्लस, ठीक है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, तो A2 इज -12, तो प्लस मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर ब्रैकेट मैंने पुट किया है -12 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना इसलिए, फिर प्लस A3 क्या है -1/4, तो -1/4, फिर प्लस -1/8, फिर प्लस -1/16 और प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 12। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 13। तो प्रॉब्लम 13 में जनरल टर्म के पहले जो टर्म्स दिए हुए हैं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2, और जनरल टर्म क्या है AN इक्वल टू AN -1। ठीक है, वेयर N इज ग्रेटर देन 2। तो A1 A2 यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें क्या फाइंड करना है A3 A4 और A5। तो A3 अगर हम फाइंड करें तो वो होगा A3 -1, सो विच इज A3 -1 इज 2 -1, तो A2 क्या है यहाँ पर 2 -1 विच इज 1। फिर हम फाइंड करेंगे A4, तो A4 होगा A4 -1 विच इज इक्वल टू A3 -1, तो विच इज इक्वल टू A3 क्या है 1 और -1 विच इज 0। फिर A5 लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है A5 -1 विच इज इक्वल टू A4 -1, तो A4 क्या है 0 और -1, तो वो होगा -1। तो 5 टर्म्स हमें मिल गए हैं सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स, तो देयर फॉर द करस्पॉन्डिंग series is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5, तो एंड सो ऑन। ठीक है, तो A1 क्या है यहाँ पर 2, प्लस A2 भी 2 है, प्लस A3 है 1, ठीक है, प्लस A4 है 0 और A5 है -1, तो ब्रैकेट -1 और प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 13।
अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 14, ठीक है। तो प्रॉब्लम 14 यहाँ पर है, द फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस मैंने पहले ही डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्शन चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उसमें। तो फिबोनाची सीक्वेंस कैसे डिफाइन होता है, देखो फर्स्ट टू टर्म्स दिए हुए होते हैं a1 a2 विच इज इक्वल टू 1, और जनरल टर्म क्या होता है an इक्वल टू सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स, मतलब कि an माइनस वन प्लस an माइनस टू, ठीक है। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है वेयर n इज ग्रेटर देन 2। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, an प्लस वन डिवाइडेड बाई an फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमें जो टर्म्स है a1 a2 a3 a4 a5 वो फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। और a6 भी हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। a6 भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो n इक्वल टू 5 जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a5 प्लस वन, तो a6 डिवाइडेड बाई a5, तो a6 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस का पहले डेफिनेशन हम लिख देते हैं। तो a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 1, और जनरल टर्म क्या है an इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू, वेयर n इज ग्रेटर देन 2। तो a1 a2 हमारे पास पहले से ही है, तो a3 हम फाइंड करेंगे। तो a3 क्या होगा, a3 माइनस वन प्लस a3 माइनस टू, तो a3 माइनस वन इज a2 प्लस a3 माइनस टू इज a1। तो a2 क्या है 1 प्लस a1 है 1, तो a3 हमें मिलेगा 2। फिर हम फाइंड करेंगे a4, तो a4 अगर हम फाइंड करें तो a4 हमें मिलेगा a4 माइनस वन प्लस a4 माइनस टू, ठीक है। तो वो हमें देगा a3 प्लस a2, तो फिर a3 क्या है 2 प्लस a2 है 1, ठीक है। तो वो क्या है 3, तो a4 हमें मिलेगा 3। अब a5 हमें फाइंड करना है, तो a5 इज इक्वल टू a5 माइनस वन प्लस a5 माइनस टू, तो वो क्या होगा a4 प्लस a3, तो a4 है 3 प्लस a3 क्या है 2, तो वो हमें देगा 5, तो a5 इज इक्वल टू 5। फिर a6 हमें फाइंड करना है, तो a6 इज a6 माइनस वन प्लस a6 माइनस टू, तो a सफिक्स 5 प्लस a सफिक्स 4, तो a5 क्या है 5 प्लस a4 क्या है 3, तो 8, ठीक है। तो a6 हमें मिलेगा 8। तो ऐसे हमें 6 टर्म्स मिल गए हैं। अब हम फाइंड करेंगे रेशियोज, जो हमें मेन क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड an प्लस वन डिवाइडेड बाई an, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। टू फाइंड हम यहाँ पे लिख देते हैं, टू फाइंड दिस। तो फॉर n इक्वल टू 1 हमें क्या मिलेगा, फॉर n इक्वल टू 1 a1 प्लस वन डिवाइडेड बाई a1, ठीक है, ऐसे मिलेगा। तो a2 डिवाइडेड बाई a1 ऐसे हमें मिलेगा। तो a2 यहाँ पर है 1, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई a1 भी 1 है, तो आंसर क्या होगा 1। तो ऐसे हमें फॉर n इक्वल टू 5, अप टू n इक्वल टू 5 हमें फाइंड करना है। तो फॉर n इक्वल टू 1 हमने फाइंड किया है, अब हम फाइंड करेंगे फॉर n इक्वल टू 2। तो फॉर n इक्वल टू 2 हमें मिलेगा a2 प्लस वन डिवाइडेड बाई a2, सो विच इज a3 डिवाइडेड बाई a2, और a3 यहाँ पर क्या है, a3 तो यहाँ पर 2 है,
तो 2, A2 इज 1, तो 2 मिलेगा। अब फॉर n इक्वल टू 3, तो A3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A3, तो वो होगा A4 डिवाइडेड बाई A3। अब A4 यहाँ पर हमने फाइंड किया है, वो क्या है 3, ठीक है, A4 इज 3, तो 3 डिवाइडेड बाय A3 है 2, तो 2 यहाँ पर, तो आंसर क्या है 3/2, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड करना है A4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A4 विच इज इक्वल टू A5 डिवाइडेड बाई A4, और A5 हमको यहाँ पर मिला है 5 और A4 है 3, तो आंसर यहाँ पर होगा 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 5/3, ठीक है। और फॉर 5, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 5 हमें क्या मिलेगा, A5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई A5 विच इज इक्वल टू A6 डिवाइडेड बाई A5, ठीक है। तो A6 यहाँ पर हमने फाइंड किया है, वो है 8, और A5 यहाँ पर है 5, तो आंसर होगा 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये होगा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 14, ठीक है। यहाँ पर देखो फॉर n इक्वल टू 1 हमें क्या मिला है, रेशियो 1, फॉर n इक्वल टू 2 हमें मिल गया है 2, फिर फॉर n इक्वल टू 3/2, फॉर n इक्वल टू 4 इज 5/3, फॉर n इक्वल टू 5 इज 8/5, ठीक है। तो प्रॉब्लम 14 हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।